वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से C3 इंस्टीट्यूट में। आई होप सो, मुझे आपसे काफी उम्मीद है, आशा भी है कि आपको जो भी प्रीवियस चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवाया था उसकी थ्योरी, उसके प्रैक्टिकल समझ में आए होंगे और आपने निकाल के भी देखे होंगे, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा और आपकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी, है ना। तो अब हम आगे आपके लिए जो अगला चैप्टर लेकर आ रहे हैं वो है आपका इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, आपकी बुक में ये तीसरा चैप्टर होगा, लेकिन अब इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग जो आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट वाला चैप्टर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने +1 में भी कंपनी अकाउंट जो बिजनेस स्टडीज पढ़ी थी उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी का कुछ टॉपिक था। +2 बिजनेस के अंदर भी कुछ ना कुछ बारीकी से 1-2 पॉइंट्स छोटे छोटे आए हुए थे। लेकिन इस पूरी बुक के अंदर एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंट जो आपकी CDLU 4th सेमेस्टर बीकॉम सेकेंड ईयर की जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी की थ्योरी और प्रैक्टिकल यानी बहुत बड़ा ये चैप्टर है। तो मुझे उम्मीद है कि कई CDLU स्टूडेंट्स के भी ये चैप्टर होगा और कई GJU स्टूडेंट्स वालों के भी ये चैप्टर होगा। अब ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो किस सेमेस्टर वाले बच्चों के है, लेकिन उनके ये टॉपिक जरूर है ना। चाहे वो GJU के बच्चे हो चाहे वो CDLU के बच्चे हो, सभी के लिए इंश्योरेंस कंपनी का टॉपिक है जो बच्चे ध्यान से देखिए और ध्यान से इस चीज को करेंगे कि ये टॉपिक जो है ये शुरुआत वगैरह इन सबको पेपर में अगर 15 नंबर की थ्योरी आए तो लिखना कैसे है और प्रैक्टिकल आए तो वो भी कैसे लिखना है, तो आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल्ड बताया जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि जो दोस्त आपके वीडियो नहीं देख पा रहे या उन तक वीडियो मेरी नहीं पहुंच पा रही, आप उनको ये चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो भी इस लेसन की रिवीजन का फायदा उठा सकें और आपके भी काम आ सके। कल को आपका पेपर चलता है, आगे पीछे आप देखते रहते हो, आपने किया हुआ और आपके फ्रेंड ने नहीं किया हुआ तो उसको हेल्प तो पेपर में चाहिए होती है ना। और इतनी तो किसी के साथ आपकी क्लास में कुछ रहती नहीं कि भी मदद ना करें, है ना। तो आप अगर अपनी वो क्या कहते हैं बचाना चाहते हो, वो फ्रेंड्स अगर नहीं बताएगा तो वो दूसरा फ्रेंड क्या करता है, आप लोगों की सीटें को उछाल देता है, सीटें छीनता है ना कि भी मेरे को पता, है ना। तो इन सब चीजों से अगर बचना है ना तो आप C3 इंस्टीट्यूट से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़ते रहिए ताकि ये टॉपिक भी अपना जल्दी कवर हो जाए। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका ये टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी, इंट्रोडक्शन सबको पता ही है, इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, इंश्योर्ड किया जाता है जिंदगी को, अपने आसपास के, ये मान लो हाउस का इंश्योरेंस होता है, अपने व्हीकल्स का इंश्योरेंस होता है, लाइफ का, हेल्थ का, आजकल काफी जगह ये सब चीजें फैली हुई है ना। ये बिजनेस है बहुत बड़ा, तो इसके अंदर आप इंश्योरेंस आपके किसी फैमिली मेंबर ने भी करवा रखा होगा, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए भी ले रखा होगा। हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, एनीथिंग, बहुत कुछ होता है ये। ओके, चलिए हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या होता है। फ्यूचर लॉसेस लायबिलिटी कंपनसेट करना, जो भी आपकी भविष्य के अंदर, है ना, भविष्य के अंदर जो भी कोई नुकसान या हानि आपकी होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी दायित्व कंपनी का बनता है वो उसे कंपनसेट करती है। क्या करती है? कंपनसेट करती है। लेकिन अब कईयों के मन में ये चल रहा है कि फायर इंश्योरेंस है, आग लग गई मकान में या कोई सामान जल गया, है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी कैसे उसको कंपनसेट करेगी। तो वही नॉलेज मैं आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर ये सब कुछ लेकर आया हूं। आप ये ध्यान से देख भी सकते हो, लेकिन ये आपको भी पता है कि देखने से लिखने से तो आपके बुक में भी सब कुछ है ना। तो बुक में जो सब कुछ है वही मैं आज आपको ये क्लियरली आपको शॉर्ट्स में ये सब बताऊंगा ताकि आपको ये चीज सही समझ में भी आए कि भी ये लिखना भी कैसे है पेपर में।
ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक की कि इंश्योरेंस कंपनी है वो आपने समझ लिया कि होता क्या है कि फ्यूचर लॉसेस जो है वो लायबिलिटी को कंपनसेट करता है। उसके बाद होता है ये टाइप ऑफ इंश्योरेंस। टाइप ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, दो टाइप के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस होते हैं। ओके, ये आपको शेड्यूल दिखाई दे रहे हैं, शेड्यूल दिखाई दे रहे हैं, इनमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं ये इस पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसी की बात कर रहे हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, बात समझ में आई। लाइफ इंश्योरेंस है 1956 में नेशनलाइज किया गया था और 2000 में उसे प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया था। अब नेशनलाइज का मीनिंग क्या होता है, नेशनलाइज का मीनिंग होता है राष्ट्रीयकरण करना। पहले ये एक बहुत बड़ी संस्था थी, फिर ये धीरे धीरे शाखाओं के रूप में पेड़ की तरह फैलने लगी, तब इनकी शाखाओं को काटकर अलग अलग जगह पे इसको स्थापित यानी स्टेब्लिशमेंट किया जाने लगा। जैसे आपके बैंक्स हैं, पहले 14 बैंक नेशनलाइज हुए, फिर 5 बैंक नेशनलाइज हुए, है ना, 1969 और 1980 के अंदर। तो उसी के अकॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस जो है पहले 1956 के अंदर इसे नेशनलाइज किया गया, अलग किया गया, फिर इसे 2000 प्राइवेट लिमिटेड एक्ट 2000 प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया गया था। ओके, फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस जो है वो फिक्स अमाउंट की गारंटी देता है। किसकी गारंटी देता है, फिक्स अमाउंट की गारंटी देता है कि अगर उन्होंने कहा है कि आपका जीवन बीमा मान लो 10 लाख रुपए का है ना, 10 लाख रुपए का है, अगर इसके बीच में आपका लाइफ की कुछ इंश्योरेंस कंपनियों की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन पूरी होने के बाद उसमें वो देखा जाता है कि लाइफ सिक्योर आपकी कितने रुपए की गई थी, तो हर साल आपको उसका प्रीमियम फिक्स देना पड़ता है, प्रीमियम यानी इंस्टॉलमेंट, तो फिक्स अमाउंट है उसकी पूरी गारंटी होती है। लाइफ इंश्योरेंस किस किस चीज का होता है, नंबर 1 होल लाइफ पॉलिसी, पूरी जिंदगी भर का, टिल डेथ, जब तक उस आदमी की मृत्यु नहीं हो जाती, समझ रहे ना, टिल डेथ, जब तक उस आदमी की या उस फैमिली मेंबर या कोई भी जिसका जीवन बीमा करवाया गया है होल लाइफ तक, तब तक उसको टिल डेथ तक ये पॉलिसी मिलती है। दूसरा होता है इंडोमेंट फंड पॉलिसी। इंडोमेंट पॉलिसी में फिक्स एज और डेथ, फिक्स एज और डेथ का मतलब क्या होता है, एक तो इसमें एज फिक्स होती है कि भी इतने साल तक बीमा करवाया जाएगा, ठीक है, और मरने से पहले, ये है मरने वाला। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो किसी की एज, इंडोमेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें फिक्स एज में, अगर किसी की मान लो एज थी 25 है, थी तो हो ही नहीं सकता, 25 है, तो किसी इंश्योरेंस कंपनी से ने उसे बीमा लिया कि भी मेरे को तो इंडोमेंट पॉलिसी चाहिए। अब इंडोमेंट पॉलिसी अगर उसे चाहिए तो उस कंपनी ने कहा कि भी तुम्हारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो से केवल हम 60 साल तक करेंगे, यानी 35 साल तक, समझ रहे, जिसमें आपको वो पर मंथ, क्वार्टरली, 6 मंथ, ईयरली, ये कंपनी पे डिपेंड और आप पे डिपेंड है कि आप इंस्टॉलमेंट को किस तरह से महीने महीने दे सकते हो, साल की दे सकते हो। तो वो ये कहते हैं कि फिक्स एज यानी 60 एज आपकी फिक्स कर दी कि भी आपको इतने टाइम तक वो प्रीमियम भरते रहना पड़ेगा और पॉलिसी आपको लिए। उससे पहले कहता है कि अगर डेथ हो जाए, मान लो 1-2 साल पहले अगर उसे डेथ हो जाए, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में से एक तो 60 साल और एक वो देखा जाएगा कि पॉलिसी लेने से लेकर वो कितने टाइम के बीच में मरा, ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनी उनको कंपनसेट करेगी। थर्ड है विद प्रॉफिट के साथ, गारंटी तो मिलती है कि लाइफ इंश्योरेंस में आपको पता है कि होल लाइफ की वो जो है टिल डेथ तक की पॉलिसी उसको मिलेगी, प्लस में कंपनी का जो है लिटिल प्रॉफिट भी, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अगर किसी पर्सन ने विद प्रॉफिट पॉलिसी ले रखी है तो गारंटी तो जो उसको कंपनी ने स्टार्टिंग में दी थी वो तो उसको मिलेगा, लेकिन साथ में एलआईसी का प्रॉफिट भी मिलेगा। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कंपनी अलग से प्रॉफिट कमाएगी उसका भी उसे हिस्सा मिलेगा जो कंपनी स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेती है, और विदाउट प्रॉफिट जिसमें केवल गारंटीड अमाउंट ही उसको मिलेगी। यहां तक समझ में आया? आपके पेपर में अगर 15 नंबर की थ्योरी आ जाए कि बीमा है, बीमे के बारे में बताइए, ठीक है, तो ये आप डिटेल्ड उनकी लिख सकते हो। आगे चलते हैं। सेकंड अब क्या आता है, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस 1938
सेक्शन 2 एक्ट 1938 सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 6B पढ़ा जाता है, जैसे आप इनकम टैक्स में पढ़ते हो। हाँ, तो 1938 सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 6B के अंदर इसको नेशनलाइज किया गया था, पहले से ही कर लिया गया था, और बिफोर 2000 एक्ट 2000 जो आया था आपका, उससे पहले इसे प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया गया था। हाँ, अब अंडर सेक्शन की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स की भी आपकी क्लासें जल्द ही आपको मिलने लगेगी। इनकम टैक्स में आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो आपको साथ साथ में अब बीच में 1-2 दिन के बाद आपको बता दिए जाएंगे। जैसे ये बुक पूरी होती है हम सीधा टैक्स पे ही आएंगे। ओके, और दूसरी बात आपको बताऊं कि कुछ बच्चों ने +2 के बेस पे CUT के फॉर्म भरे थे, तो जो बच्चे मेरे +2 वाले जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी CUT में जो आपके डोमेन सब्जेक्ट कॉमर्स का था, अकाउंट, इको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप और मैथ्स, ये सब जो चीजें थी आपके लिए, जो मैंने आपको बताई थी, उससे भी रिलेटेड आपकी बीच में चीजें आती रहेगी, है ना। और साथ ही साथ आप वीडियो को पूरा एंडिंग तक देखते रहिए, और जो बच्चे अभी मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी मुझसे जुड़ते रहिए, ताकि उनको CUT और BCom की भी कॉलेज की क्लासें मिलती रहे, और कुछ टाइम बाद +1 +2 कॉमर्स भी शुरू कर दी जाएगी। ओके, चलिए अब ये हम आते हैं इस पे। अब बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस किस किस चीज का होता है। तो पहले नंबर 1, ये ओनली 1 ईयर ही वैलिड होता है, हर साल इसे रिन्यू करवाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस हो, फायर हो, मैरिन हो, एक्सीडेंट हो या मोटर व्हीकल हो, कोई भी हो। ओके, एनी ईयर एनी टाइम, किसी भी समय आप इसको लागू करवा सकते हो और किसी भी समय लागू करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 30 जून है, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना। तो अगर वो पॉलिसी बंदा कहता है कि मैं तो 1 जुलाई को लूंगा, तो जुलाई से लेके उसकी जून तक पॉलिसी चलती रहेगी, यानी 1 ही साल तक वैलिड है, आगे उसको रिन्यू करवाते रहने पड़ेगी। ओके, उसके बाद है एडवांस प्रीमियम। इसके अंदर प्रीमियम एडवांस देना पड़ता है, यानी प्रीपेड की तरह। प्रीपेड इंश्योरेंस सुना होगा आप लोगों ने, +2 के अकाउंट्स में, +1 के अकाउंट्स में बहुत कुछ था। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपको मैं बता दूं, प्रीपेड इंश्योरेंस कौन सा होता है, जो इंश्योरेंस जो प्रीपेड, जो पहले से दे दिया लेकिन अभी तक उसका यूज नहीं हुआ। उसी तरह से जैसे आप प्रीपेड रेंट पहले दे देते हो, स्कूल फीस पहले दे देते हो, उसका यूज करना बाकी है, उसी तरह से एडवांस प्रीमियम भी क्या है, यूज करना बाकी है, आपने किस्त पहले दे दी। उसके बाद है इंश्योरेंस अमाउंट एंड लॉस मिनिमम। मतलब क्या हुआ इस बात का, जो अब जनरल इंश्योरेंस कंपनसेट कैसे किया जाता है, जनरल इंश्योरेंस में यह देखा जाता है कि इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी थी और आपका रियल लॉस कितना हुआ। ठीक है, इन दोनों में से जो कम होगा वही जनरल इंश्योरेंस कंपनसेट करके आपको दे देगा। ओके, अब ये आपको दिख रहे हैं, आपको यहाँ 50% 100 ये दिख रहे हैं ना, ये है सरेंडर वैल्यूज। सरेंडर वैल्यू यानी कितने में वो कंपनसेट करता है। सिर्फ एक मैरिन इंश्योरेंस ऐसा है, समुद्रिक बीमा ऐसा है, जो पूरा का पूरा 100% दिया जाएगा। बाकी फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंट और मोटर व्हीकल, इसमें 50-50% दिया जाता है, और देखा जाता है कि रियल लॉस और इंश्योरेंस में से कम कौन सा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है 50% हो, इनमें से कम भी देख सकता है, तो वो भी दिया जा सकता है। यहां तक समझ में आ गया सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये इंश्योरेंस का टॉपिक समझ में आ रहा है। ये थ्योरी भी अगर आप कर लेते हो तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसका सम देखते आपका हो जाएगा, हाँ जी ये सम बहुत आसान है। ओके, अब इसके जो सम है उसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका सम बहुत इजीली जल्दी हो जाएगा। ओके, चलिए हम बात करते हैं अब आगे। टाइप ऑफ इंश्योरेंस आपने कर लिया, टाइप्स कर लिए, और जनरल इंश्योरेंस है उसके टाइप्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस है और जनरल इंश्योरेंस है वो किस अकॉर्डिंग तैयार होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस है वो शेड्यूल ए के अकॉर्डिंग तैयार होता है। किसके अकॉर्डिंग? शेड्यूल ए। और जनरल इंश्योरेंस है शेड्यूल बी के अकॉर्डिंग तैयार होता है। ओके, शेड्यूल ए के अंदर 3 फॉर्म होते हैं, फॉर्म ए, फॉर्म ए और फॉर्म ए, आरए, पीएल और बीएस। आरए होता है रेवेन्यू अकाउंट, पीएल होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बीएस होती है बैलेंस शीट। क्या होती है? बैलेंस शीट। यही चीज यहां आएगी, बट यहां शेड्यूल बी है तो फॉर्म बी लगेगा। क्या लगेगा? फॉर्म बी लगेगा। बस, इनमें और कोई डिफरेंस नहीं है। यहां तक समझ में आया? आप यहां तक इतने नोट कीजिए
ठीक है। और फिर मुझे बताइए, कोई भी है तो आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भी आपको क्या समझ में नहीं आया या कुछ मुझे दोबारा रिपीट करना है तो मैं आपको दोबारा रिपीट करके भी बता देता हूं। आप अभी इतने ये राइट कर लीजिए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस कंपनी के टॉपिक की, तो इनका डिफरेंस भी जरूर कर लेना। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है मेन आपको मैंने टाइप, शेड्यूल, एक्ट और जो इनके टाइप्स हैं ये बता दिया, वो आप डिफरेंस में भी वो लिख सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं साथ में कि जो आपके फॉरम ए हैं, आर ए है ना, पीएल, बीएस, ये कैसे बनाने हैं, और फिर आपके पास फॉरम बी। अगर फॉरम में समझ में आ गया तो फॉरम बी भी समझ में आएगा। फर्क क्या है, ऊपर सिर्फ आपको कंपनी का नाम बदलना है। फॉरम ए के अंदर आपको कंपनी लाइफ इंश्योरेंस की लिखनी है और फॉरम बी के अंदर आपको कंपनी जनरल इंश्योरेंस की लिखनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी उनके बारे में आपको डिटेल्ड ये बताना है। बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, रेवेन्यू को अलग कीजिए। जो भी रेवेन्यू है वो सारा का सारा आरए के अंदर डाल दीजिए। जो भी रेवेन्यू होती है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको देखनी है, आप वो देखो, समझ रहे हो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आइए। प्रॉफिट एंड लॉस के रूल वही हैं, सारे खर्चे, सारे नुकसान, सारे प्रॉफिट, सारे इनकम। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको यहाँ पे जब परफॉर्मा आप बनाओगे या क्वेश्चन आपके पास आए, यहां लिखोगे फॉरम ए, पीएल बना रहे हो तो पीएल, फिर यहां पे आप पार्टिकुलर्स, ठीक है, पार्टिकुलर्स एंड सीरियल नंबर, यहां शेड्यूल्ड और यहां करंट ईयर, यहां प्रीवियस ईयर। तीनों में यही कॉलम बनेंगे, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे बैलेंस शीट हो। ओके, अब आपके पेपर में अगर क्वेश्चन बनता है कि भी शेड्यूल बताइए या कोई भी है, तो आपको किसी इन तीनों में से क्या है, आपको किसी एक के शेड्यूल याद रखने हैं। चाहे आप मिक्सअप याद रख लो, चाहे छोटे मोटे याद रख लो। और उनको लिखने का तरीका भी मैं बता रहा हूं आपको मान लो आपको 15 शेड्यूल दे रखे हैं, एक पहले क्वेश्चन में आपको 15 शेड्यूल मान लो फॉर एग्जांपल दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, 15 शेड्यूल उसके हैं, 15 उसके और 15 उसके। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, सिंपल सी बात आपके लिए की है कि उन 45 में से कोई भी 15 शेड्यूल याद कर लीजिए जो आपको आसान लगे। दूसरा, उसके अंदर लिखना क्या है, जो आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस, इनकम दिखाई दे रही हो ना, वो एज इट इज उसमें लिख दो, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर के, उनका टोटल करके आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इंश्योरेंस वाला चैप्टर था आपका। फॉरम ए भी ऐसा ही है और फॉरम बी भी ऐसा है। पेपर में थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, अब आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर की। देखते हैं आपके लिए आसान कौन सा, जो पेपर के पास आपका जल्दी से जल्दी आपका चैप्टर कवर कर दे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ठीक है, जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने C3 इंस्टीट्यूट के बारे में बताते रहिए, ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, इसे ना भूलिएगा, ताकि आपको और से अच्छी ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिलती रहे। ओके, जय माता दी, गुड इवनिंग। आगे तो आप सब जानते हो, आगे तो मुझे इतना ही बोलना आता है, जो मैंने आपको सिखा दिया वो ओके। टेक केयर।